ये कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सारे सृष्टि को संभालता है। तेरा जैसा ना तो कोई पहले था, ना कोई है और ना कोई होगा। तू था हमेशा, तू है अभी और तू हमेशा रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपका प्रेम जो निस्वार्थ अगापे प्रेम, जो शुरू से अंत तक एक समान प्रेम रखते हो। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 13:1 में, तो अपने शिष्यों से समान रूप से प्रेम रखा अंत तक। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सदा का प्रेम है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, या दूसरों पर केंद्रित प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, या प्रभु की प्रार्थना कह सकते हैं। जैसे लूका का हम लोग देखते हैं, लूका में जो प्रभु यीशु मसीह, चेले लोगों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करना उनको सिखाया। तो अब सभी लोग इस वचन से लोकप्रिय है, मतलब इस वचन को आप जानते हैं अच्छी तरह से, किस तरह से प्रार्थना करना। मत्ती का 6 अध्याय और वचन 9 से 13 में इसमें बताया गया किस तरह से प्रार्थना करना। तो सबसे पहले इसमें क्या था, यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। तो यह स्पष्ट था कि जो जोर दूसरों के लिए प्रार्थना पर होना चाहिए। आपकी जो प्रार्थना है दूसरों पर जोर होना चाहिए, अपनी स्वयं पर नहीं। यीशु की प्रार्थना बहुवचन से शुरू हुई, एक वचन नहीं था। आज बहुत सारे लोग एक वचन से शुरू, प्रभु मेरी प्रार्थना आप ग्रहण कर, मेरी प्रार्थना आप सुन ले, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको आप चंगाई दे ना, चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े शब्दों से नहीं। हम यहाँ पर यीशु मसीह जब सिखाया तो दूसरों पर केंद्रित किया और बहुवचन का इस्तेमाल किया। बहुवचन का जब इस्तेमाल किया तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें हमारे पिता से प्रार्थना करने के लिए पहले हमें हमारे पिता जब उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, पिता से प्रार्थना करने सिखाया गया है, ना कि मेरे पिता या मेरी पिता या मेरा पिता नहीं। हाँ, हम एकांत में जब रहते हैं हम कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और देखना, आगे की प्रार्थना में हमें देना, जिस तरह से हमारी अगुवाई करना और हमें माफ करना, जैसे वाक्यों से देखते हैं हम। सबसे गहरे अर्थ में प्रार्थना एक प्रेम का प्रार्थना है, सबसे जो गहरा, और वो है प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो आपकी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। अगर आप दूसरे से जब प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो आपके अंदर वो प्रेम होनी चाहिए। आप प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये कोई बोझ नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। हर शब्द निस्वार्थ हो। यह गहरी करुणा के बजाय नहीं किया जा सकता। जॉन केल्विन कहते हैं, हमारी प्रार्थना स्वयं पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ऐसी भावना इसलिए नहीं उठती है कि हमारी ज़रूरतें हमें बोझ के समान लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इच्छाएं या हमारी भावनाएं बोझ लगता है, नहीं। हम जब दूसरों के लिए करते हैं, तब परमेश्वर हमारी जीवन की हर एक चीज़ों को पूरी करता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, अगर हमें ऐसा भावना नहीं उठती है जैसे हमारी ज़रूरतें हमें बोझ के समान लगती है, जिसे हमें परमेश्वर पर लादना है, ऐसी प्रार्थना कुछ काम का नहीं।
प्रेम भरा प्रार्थना हो, नम्र भरा प्रार्थना हो, दूसरों के प्रति दर्द, वो दर्द हमें जाहिर नहीं करना बल्कि अंदर महसूस करना। वो दर्द को हमें परमेश्वर ये बोझ नहीं होनी चाहिए। बोझ है, चलो मैं प्रार्थना करने का एक बोला है कर देते और परमेश्वर में डाल देते, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी शब्द इनमें एक जो हम देख सकते हैं, प्रेम से बंधे होना चाहिए। प्रेम से बंधे होना चाहिए। अगर आप दूसरे से प्रेम करेंगे तभी आप सही से प्रार्थना कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है प्रार्थना करना। मतलब नहीं कोई प्रार्थना करके फिर, अगर समझ लीजिए किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप उसे प्रेम नहीं कर रहे, तो कभी भी वो जागरूक या बदलाव नहीं दिखेगा। ज़रूरत को हम स्वयं की ज़रूरत मानते हैं। कई बार होता है उनकी ज़रूरतों को हम स्वयं की ज़रूरत समझते हैं। जब हम दूसरों को प्रार्थना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरतें हैं। ये प्रेम का बंधन है। लोगों के लिए विनती करना सबसे अधिक या शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका है जिसमें हम उनके लिए अपने प्रेम को दर्शा सकते हैं। यही एक मौका होता है जो हम लोगों को प्रेम को दर्शा सकते हैं, और यही एक समय होता है जो उनकी दर्द को हम महसूस कर सकते हैं और हम अपना सकते हैं। हमारी प्रार्थना को हमेशा दूसरों पर केंद्रित होने के लिए निवेदन से पहले कभी भी विनती आना चाहिए। जैसे रायल कहते हैं, हम सभी स्वभाव से ही स्वार्थी है। हम सभी स्वभाव से ही स्वार्थी है और हमारा स्वार्थीपन हमसे बहुत जुड़ा होता है। हमारे विश्वासी बनने के बावजूद भी स्वार्थीपन जुड़ा रहता है। ईगो ना, नहीं मैं उसके लिए क्यों करूँ, वो बढ़ जाएगा मेरे से ज़्यादा, चंगाई मिल जाएगा, नहीं हमें ये नहीं करना। प्रभु में जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट उठाया, दुख उठाया, क्रूस पर तड़पते हुए भी उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, उसी तरह हमें भी करने की ज़रूरत है। हमारी भीतर क्षमता होती है कि हम केवल अपने ही ज़रूरत, स्वयं के आत्मिक संग्राम और स्वयं की बढ़ोतरी के बारे में सोचते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि यीशु ने जाना कि हम समय समय पर स्वार्थी की भावना में डूब सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह की प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने प्रेम किया, उनसे प्रेम की नज़र से देखा उन्हें और उनको प्रार्थना करना सिखाया। कई बार वो जानते थे, हमें महसूस कर पाए, शिष्यों को महसूस कर पाए कि ये लोग कभी भी अपनी स्वार्थीपन में डूब सकते हैं, तभी उन्होंने इस तरह की प्रार्थना सिखाया। तेरा राज्य आए, इससे पहले कि इसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। तेरा राज्य आए, इससे पहले कि हमें हमारी दिन की रोटी दे। तेरे राज्य के बारे में बात करता, तेरे राज्य आए। यीशु चाहता था कि हम लोगों के बारे में सोचें, ना कि चीज़ों के बारे में सोचें। वो हमेशा चाहता कि लोगों के बारे में सोचो, उनकी दुख, उनकी कष्ट, उनकी तकलीफ के बारे में सोचें। E.M. बाउंस कहते हैं, सलाह देते हैं, चीज़ों के लिए प्रार्थना करने की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है लोगों के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, चीज़ों के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, सच बात है। और क्योंकि चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की इच्छा और मसीह का संपूर्ण कर्म है ना, चीज़ों से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा और मसीह के कार्य। इससे और अधिक क्या हो सकता है? अगर समझ लीजिए मैं चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहा, एक कार, समझ लीजिए एक कार के लिए प्रार्थना किया, उसका कलर, उसका स्टाइल, सब चीज़ें मैंने प्रार्थना किया, और दूसरा दिन मैं
खड़ा किया था, एक ट्रक आया मार के चला गया। बर्बाद हो गया मेरा घर। अगर मैं यीशु के कर्म दूसरे को बताता हूँ और दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ तो उसका जीवन परमेश्वर में एक समर्पित हो जाता है और उसका जीवन नरक से बच जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। ईमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को प्रार्थना करने में, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, दूसरों से प्रेम कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनकी स्वार्थीपन को महसूस कर सके और उसी तरह के प्रेम के बंधन से प्रार्थना कर सके। आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।